Our today's topic is exercise number 7C of your textbook. In this exercise, we will see the properties of triangles. Okay? एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्राइंगल्स क्या होता है और उनके डिफरेंट जो टाइप्स है उसके बारे में थ्योरी एक्सप्लेनेशन दूंगी. ठीक है? On page number 59 of your textbook, you are given the topic triangle. Angles आपने सीख लिए, लाइन सेगमेंट, लाइन रे, ये सब आपने सीख लिया. पॉइंट क्या है वो आप सब अब पता है आपको. अब हम जाएंगे ट्राइंगल. What is triangle? Triangle is a closed figure or shape formed by three line segments. जिसमें 3 लाइन सेगमेंट का यूज किया हुआ होगा वो ट्राइंगल होगा. लेकिन इतना काफी नहीं है कि 3 लाइन सेगमेंट का यूज किया है. बट द अदर इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ ट्राइंगल इज दैट कि वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. क्लोज्ड फिगर मतलब उसकी कोई भी जो एजेस है वो कहीं से खुली हुई नहीं होनी चाहिए. ठीक है? जो लाइन सेगमेंट्स यूज किए हैं वो सारे पैक होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ड्राइंग दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड यू आर आस्किंग ये भी ट्राइंगल ही है, तो इट इज नॉट पॉसिबल. ये ट्राइंगल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से क्लोज्ड नहीं है. ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर formed by 3 line segments. ट्राइंगल के 3 आपको लाइन सेगमेंट्स कौन से हैं? जो लाइन सेगमेंट्स 3 आपने लिखे हैं वो उसके साइड्स है. ठीक है? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ड्राइंग ट्राइंगल DEF, then what will be the sides of this triangle DEF? DE, EF and FD. ये 3 sides or 3 line segments you can say you have used to make this triangle. Okay, so it will be the sides DE, EF and FD. Okay, these are the sides of triangle. Then we will come to the angles of triangle. The 3 angles are angle DEF, that means एंगल DEF. जो बीच में रहता है वो एंगल आपने इससे इंट्रोड्यूस या तो रिप्रेजेंट किया है. तो E एंगल, फिर एंगल DFE, that means F एंगल एंड एंगल EDF, that means D. 3 एंगल्स आपने बनाए हैं ट्रायंगल के लिए, तो वो तीनों आपने रिप्रेजेंट कर दिए. जो बीच में आप लिखते हो वो वाला एंगल रिप्रेजेंट होता है. ओके, जनरली एंगल इज अ 3-lettered नेम. एंगल इज यूज्ड रिटन बाय यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स. बट हम कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो हमने मिडिल में लिखा है उसको. ठीक है? अब इसको आप लिख सकते हो और डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन एंगल E, एंगल F एंड एंगल D. तो ट्राइंगल के पास 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है. ओके, एंड देन ट्राइंगल विल हैव 3 वर्टाइसेस. ओके, दैट इज D, E and F. वर्टाइसेस क्या है? प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. जब एक से ज्यादा वर्टेक्स होते हैं, मोर देन 1 वर्टेक्स आर गिवन, तो वी यूज द वर्ड वर्टाइस. ओके, वर्टाइसेस कौन सा है? D, E and F. क्यों वर्टाइस है? क्योंकि आपका FD एंड ED ऐसे 2 लाइन सेगमेंट्स है वो D के ऊपर मीट करते हैं. तो जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं वैसा जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. ये मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज दैट इज 7B करवाने से पहले भी बताया हुआ था. तो यहाँ पे D इसका वर्टेक्स है, E is also the vertex point and F. So it means the triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. And the symbol for triangle is, symbol क्या है triangle का? ये छोटा सा एक triangle ड्रॉ करते हो तो that means you represent this by
write the symbolic form. Triangle DEF is the symbolic form of the triangle. हमें पूरा अगर ट्रायंगल नहीं लिखना है तो सिंबल में हम सिर्फ उसको छोटा सा ड्रॉ करके लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये जो ट्रायंगल है इसको हम 3 डिफरेंट वे में 6 डिफरेंट वेज में उसको नेम कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. Okay, 5 or 6 different names we can give to a triangle. That is DEF, FEB, DFE. Okay, EFD. कुछ भी आप 5 अलग-अलग तरीके से ट्रायंगल को नेम कर सकते हो. ठीक है. कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल है, फॉर एन एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में हमको दिया है ट्रायंगल एबीसी, उसको हमें ट्रायंगल एबीसी तो बोलना है लेकिन बाकी 5 और नाम भी हम इससे लिख सकते हैं. एक तो ये हो गया ट्रायंगल एबीसी. ओके, फिर और 5 नाम एबीसी, फिर बीसीए, ट्रायंगल सीएडी, देन ट्रायंगल BAC, triangle CBA and triangle BCA BAC. ACB. Okay, it's the one more triangle that we have skipped. ACB, ACB, ABC, BCA, CAB. कोई भी आप इसको किसी भी स्टाइल से, तो टोटली आप ट्रायंगल को 6 टाइप से नेम कर सकते हो. कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल है तो दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल कैन बी नेम्ड डिफरेंटली इन 6 वेज. तो ये 6 वेज में एबीसी ट्रायंगल के डिफरेंट नाम मैंने आपको दिखा दिए. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में क्या है कि ट्रायंगल्स के टाइप्स जो हैं वो उसकी साइड्स के हिसाब से एंड उसके एंगल्स के हिसाब से अलग अलग है. जैसे जैसे उसके एंगल्स की लेंथ या तो उसकी साइड्स की लेंथ बढ़ती घटती है वैसे वैसे 2 उसके टाइप्स है. एंड इन बोथ दोस टाइप्स वी आर हैविंग 3 सब टाइप्स. ट्रायंगल्स उसके 2 टाइप्स हैं और 2 क्राइटेरिया उसके टाइप के लिए. हम हमें ट्रायंगल की टाइप्स सीख रहे हैं. तो ट्रायंगल की जो टाइप्स है उसके 2 क्राइटेरिया हैं. एक ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, साइड की जो लेंथ है उसके हिसाब से, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इट्स एंगल्स. ओके, तो साइड के हिसाब से और एंगल्स के मेजर के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कैसे है वो हम देखेंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. तो पहले हम साइड्स के मेजरमेंट के हिसाब से ट्रायंगल के टाइप्स क्या है वो देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. ओके, यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल हैं. कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्विलैटरल. तो नाम आप जैसे रीड करते हो वैसे आपको पता चल जाता है कि इक्विलैटरल मतलब इसमें जो कुछ भी होगा वो इक्वल होगा. क्या इक्वल होगा? क्योंकि ये बेसिस ऑफ साइड के हिसाब से है इसलिए इसकी साइड्स इक्वल होंगी. ओके, वेयर ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एंड देयरफॉर ऑल द 3 कॉर्नर्स और द एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तीनों साइड्स जिसकी इक्वल है उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. एंड जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उनके तीनों एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के होते हैं. All 3 angles are also equal. Okay, तो ये एक हो गया the type of triangle on the
Then second type of triangle is isosceles, where two sides are equal and the unequal side is called the base. The angles formed by the equal sides with the base are equal. दूसरा है isosceles. आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती है और जो अलग साइड है अनइक्वल है, थर्ड साइड वो नीचे की साइड होती है जिसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइड है वो अनइक्वल होती है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस जो है वो अनइक्वल है एंड बाकी की जो दो साइड्स है वो इक्वल होती है। तो दो साइड्स के जो एंगल्स है, दो साइड के सामने वाले, ओके, द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इक्वल साइड विद द बेस आर इक्वल। ए बी एंड सी, तो यहाँ पे ए बी एंड ए सी दोनों साइड्स इक्वल है, तो ए के सामने कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, बी, एंड यहाँ पे ए के सामने कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, सी। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ओके, दोनों साइड्स के साथ दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दो साइड्स इक्वल मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है वो है स्केलिन ट्रायंगल। नो टू साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होती है, मतलब तीनों साइड्स अनइक्वल होती है और तीनों साइड्स अनइक्वल होती है, इसलिए जो तीनों एंगल्स है वो भी उसके इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। तो these are the different types of triangles on the basis of the length of the sides. Now the different types of triangles on the basis of the measurement of the angles. ओके, एंगल का मेजरमेंट कितना है उसके हिसाब से ट्रायंगल के अलग अलग टाइप है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, जिसके तीनों एंगल एक्यूट हैं। एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जिसके तीनों एंगल्स है वो एक्यूट है, मींस तीनों 90 से छोटे होने चाहिए। तो तीनों 90 से छोटे किसमें होते हैं, यहाँ पे इक्विलेटरल में तीनों 90 से छोटे, दैट मींस 60 है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। Then the second type of triangle is obtuse, where one angle is obtuse and the other two angles are acute. दूसरा जो ट्रायंगल का टाइप है वो है obtuse एंगल। तो जिसका एक एंगल है वो obtuse होता है, मतलब एक एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है एंड बाकी के दो एंगल्स जो हैं वो 90 से कम होते हैं, दैट मींस एक्यूट होते हैं, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है, 1 out of 3 एंगल इज ऑब्ट्यूज, दैट मींस ग्रेटर देन 90 एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90, दैट मींस दे आर एक्यूट। एंड थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल, okay, which is one angle measures 90 degree and other two angles are acute. इसका थर्ड टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है एग्जैक्टली एंड बाकी के जो ट्रायंगल्स है दो एंगल्स है वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ऑब्ट्यूज में क्या है, एक एंगल 90 से बड़ा एंड बाकी के दो एंगल है वो 90 से छोटे एक्यूट होते हैं। राइट एंगल में क्या है, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है एंड बाकी के जो दो एंगल है वो 90 से छोटे, दैट मींस एक्यूट होते हैं। एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल है वो उसके नाम के हिसाब से ही उसके तीनों एंगल्स है वो 90 से छोटे होते हैं, ओके। तो these were the different types of triangle on the basis of the sides and the basis of measurement of the angles. So now I'll explain you one more thing about right triangle. जो right angle triangle है उसका एक एंगल है वो right 90 डिग्री होता है, exactly 90 डिग्री, ओके।
फॉर एन एग्जांपल दिस इज एन एक्स वाई जेड राइट ट्रायंगल, इसका एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के एंगल के जो सामने की साइड है दैट इज एक्स जेड, उसको आप हाइपोटेनस बोलते हो। ओके, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये आपको कहीं पे भी पूछ सकती हूँ मैं, ठीक है। द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री दैट इज एक्स जेड इज द हाइपोटेनस हियर। ओके, hypotenuse. Now next we will move to the exercise number 7c, in which you have to take where the figure of triangle is given। जहाँ पे ट्राइंगल का फिगर आपको दिखता है वहां पे सिर्फ आपको टिक करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ओके, तो आप खुद देख सकते हो कि ए नंबर में जो है वो क्लोज्ड फिगर है और उसके 3 लाइन सेगमेंट्स है, इसके लिए वो ट्राइंगल है, तो नंबर 1 को हम टिक करेंगे। ओके, फिर नंबर बी जो है वो ट्राइंगल नहीं है क्योंकि वो क्लोज्ड फिगर नहीं है। 3 लाइन सेगमेंट को यूज किया है, वो बात सही है, लेकिन वो क्लोज्ड नहीं है, इसके लिए वो ट्राइंगल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर में जो फिगर आपको दिया है वो मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसके लिए वो भी ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, एंड डी नंबर का फिगर वंस मोर ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली 3 लाइन सेगमेंट यूज किए हैं एंड विद दैट इट इज आल्सो अ क्लोज्ड फिगर, वो क्लोज्ड भी है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ we will move to the question number 2. Look at the figure and fill in the blanks. The triangle can be written symbolically as triangle DEF. Question number 2. And उसको हम symbolically क्या लिख सकते हैं? Triangle DEF. Okay? DEF, फिर FED, तो बहुत सारे नाम आप लिख सकते हो, मैंने आपको बताया डिफरेंट 6 वेज में आप लिख सकते हो, बट हियर वी विल राइट डाउन द नेम इन 1 वे ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2b इज द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड कौन सी है? तो एक है DE, EF and FD. C number, the vertices of the triangle you already know. Okay, vertices जब आपसे पूछते हैं तो आप एक कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। vertices D, E and F, these are the 3 vertices of the triangle. Next, 3 angles, angle D, एंगल E, एंगल F। ठीक है, जब आपको एंगल्स पूछते हैं तभी आप आगे एंगल का सिंबल करते हो। माइंड when you are asked to write down vertices, at that time you do not use the symbol of angle। जब एंगल्स के बारे में पूछते हैं तभी आप एंगल का सिंबल यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच फिगर? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। ओके, कितने हैं वो गिनना है और फिर उनके नाम भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3A, कितने ट्रायंगल्स हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एंड देन द नेम ऑफ ट्रायंगल्स दैट यू विल हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ओनली। सो इन द फर्स्ट फिगर दैट इज इन A, हाउ मेनी ट्रायंगल्स यू कैन सी? 6 ट्राइंगल्स ऑल टुगेदर। ओके, एक बड़ा है उसके अंदर 3 छोटे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर दैट मींस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फॉर दैट वी विल राइट डाउन 6। अब कौन से 6 ट्राइंगल हैं उनके नाम हम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगर ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC, उसके अंदर DDC करके दूसरा ट्राइंगल है,
is BDE. Fourth one is ABB. ABE. And the last one is CDE. Okay. So these are the 6 triangles in question number 3A. This way you will have to find out all the triangles in question number 3B and 3C on your own. आपको खुद फाइंड आउट करके लिखना है कितने ट्रायंगल्स हैं और वो जितने भी हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। Then question number 4 of the exercise, write scalene, equilateral और isosceles. कौन से टाइप का ट्रायंगल है वो आपको लिखना है with the help of the measurements of sides that are given. साइड के जो मेजरमेंट दिए हैं उनको देख के आपको कौन से टाइप का ट्रायंगल है वो लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट में आप देख सकते हो कि 2 साइड्स आर इक्वल, ओके। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसे 2 साइड्स हैं, तो जहां पे 2 साइड्स इक्वल होते हैं वहां पे ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन क्वेश्चन नंबर 4B, 4, 5 and 6 तीनों साइड्स अनइक्वल है, ओके, कोई भी 2 साइड मैच नहीं हो रही इसकी, तो ये है स्केलेन ट्रायंगल। जो मैंने आपको थ्योरी सिखाई है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आंसर्स खुद लिख सकते हो, ओके। एंड थर्ड नंबर जो है वहां पे आपको तीनों जो एंगल्स दिए हैं वो 60 डिग्री के दिए हैं, लेकिन आपको एंगल के हिसाब से नाम लिखने के लिए नहीं कहा है, आपको साइड के हिसाब से नाम लिखना है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती है, तो तीनों साइड जिसकी इक्वल है वो ट्रायंगल है इक्विलैटरल, ओके। जिसके तीनों एंगल्स इक्वल है उसकी तीन साइड्स भी इक्वल होगी, एंड वेयर ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन 75 75 मतलब दो अगर उसके एंगल सेम है तो उसकी 2 साइड्स भी सेम होंगी, तो जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो है आइसोसेलेस, ओके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4E एंड 4F वो आपको खुद पता करना है। We will move to the question number 5 now. 5A. राइट एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। अब आपको जो मेजरमेंट एंगल्स के दिए हैं उनके हिसाब से कौन से टाइप का ट्रायंगल है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने यादगिरी के लिए आपको याद रहे इसके लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि 2 साइड्स आर इक्वल, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्केलेन क्यों है, क्योंकि नो 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड्स अगर आपको देखनी है तो आप उसको इक्वल नहीं देख पाओगे, तीनों साइड्स अनइक्वल है, ओके। नो 2 साइड्स आर इक्वल और एल्स यू कैन राइट डाउन कि नो 1 साइड इज इक्वल। इक्विलैटरल क्यों है, क्योंकि इसके all 3 angles, therefore all 3 sides are equal। इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। ये आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि 2 एंगल्स, therefore 2 साइड्स, इसके 2 एंगल इक्वल है तो इसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, जिसके 2 साइड्स इक्वल होती है वो है आइसोसेलेस। अब ई एंड एफ नंबर में आप टाइप भी लिखोगे और ऐसे मैंने आपको रीजन लिख के दिया है वैसे भी आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5A, फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
1 है। फिर आपके पास है 80, 45 to 55। वंस मोर द सेम ट्रायंगल, तीनों 90 से कम है, इसलिए फिर से तीनों में आप ये ट्रायंगल के टाइप में लिखोगे एक्यूट ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। देन राइट एंगल ट्रायंगल, or else you can write right triangle as one of the angle measure 90 degree। क्यों राइट ट्रायंगल है? क्योंकि जो तीन एंगल है उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए वो राइट ट्रायंगल है। ओके, देन डी नंबर इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्यों है? क्योंकि obtuse triangle, one of the angle is more than 90 degree। 90 डिग्री से बड़ा है एंगल इसका। ओके, 130 डिग्री एंगल के आप देख सकते हो। तो 6 के ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है क्योंकि इसका तीन में से एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4A and F एंड क्वेश्चन नंबर 5A and F आल्सो। जैसे मैंने आपको 4A से लेकर D तक जितने भी टाइप्स लिखवाए हैं, वो टाइप का क्यों है उसका रीजन भी मैंने साथ में लिखवाया है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो कौन से टाइप का है और क्यों, वो दोनों लिखा है। वैसे ही आप अपनी पेन नोटबुक में इसको लिखोगे, ठीक है? बिकॉज यू शुड नो द रीजन व्हाई यू आर राइटिंग द टाइप ऑफ एंगल और दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल। आप ये टाइप का ट्रायंगल है ये सब क्यों लिख रहे हो, उसका आपके पास एक रीजन होना चाहिए वैलिड, तो वो रीजन के साथ आप लिखोगे, ठीक है? एंड here we are ending up our exercise number 7C with the concept of triangle. I hope you all have understood and enjoyed the class.